नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर श्वेता और मैं ही हूं आपका डॉक्टर बाहुबली। चलते हैं हम सबस्पेस से रिलेटेड अगला रिजल्ट प्रूफ करते हैं। रिजल्ट क्या है? ए नॉन एम्प्टी सबसेट W of a vector space VF is a subspace of V if and only if alpha x1 plus beta x2 belongs to W for all alpha beta belongs to field and for all x1 x2 belongs to W। तो ये सबस्पेस प्रूफ करने का अगला रिजल्ट है। इसके पहले एक रिजल्ट हमने ऑलरेडी अपने इसी प्लेलिस्ट में किया हुआ है। तो चलिए हम चलते हैं, इसे प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ करेंगे? बहुत ही आसान प्रूफ है ये। चलिए चलते हैं, प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि W जो है वो सबस्पेस है V का। V गिवन वेक्टर स्पेस है और फील्ड F एंड W इज अ सबस्पेस ऑफ V। देन वी विल प्रूव दिस कंडीशन दैट alpha x1 plus beta x2 belongs to W for all alpha beta belongs to field and x1 x2 belongs to W। तो चलिए पहले मान के चलते हैं, अज्यूम करते हैं, let W be a subspace of V। ठीक है, और क्या शो करना है आपको? टू शो, क्या शो करना है? अल्फा x1 प्लस बीटा x2 बिलोंग्स टू W फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड एंड फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू W। ये प्रूफ करना है। तो चलिए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं, फिर कन्वर्स भी प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि अगर W सबस्पेस है V का, तो हमारे पास अभी क्या इंफॉर्मेशन है? हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है, डेफिनेशन। डेफिनेशन कहती है, इसको साइड में लिखता हूं, कि अगर W सबस्पेस है V का, तो एक चीज तो हमें क्लियर कट पता है, क्या? देन W इज ऑल्सो वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F। तो यही इंफॉर्मेशन जो है हमारा काम करेगी कि W सबस्पेस है V का, तो वेक्टर स्पेस भी है। तो वेक्टर स्पेस की जितनी कंडीशंस हैं वो सारे के सारे W जो है वो फॉलो करेगा। तो चलिए प्रूफ करते हैं। अल्फा x1 प्लस बीटा x को W में लाई कराते हैं। कैसे? सबसे पहले हम देखते हैं, फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड एंड x1 बिलोंग्स टू W। देखिए लेके चलते हैं हम। क्या हम कह सकते हैं कि अल्फा x1 बिलोंग्स टू W? कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि आपको यह दिया गया है कि W V का सबस्पेस है। अगर W V का सबस्पेस है तो W वेक्टर स्पेस भी है, और W वेक्टर स्पेस है तो क्या होगा? W इज क्लोज विथ रेस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये तो पता है वेक्टर स्पेस की कंडीशन से। अगर W इज क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब कोई भी आप आर्बिट्रेरी अल्फा फील्ड मिलेंगे और कोई भी अगर आप आर्बिट्रेरी x1 W मिलेंगे, तो अल्फा x1 जो W में होना है बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन। इसी तरीके से कह सकते हैं, सिमिलरली फॉर एवरी बीटा बिलोंग्स टू फील्ड एंड x2 बिलोंग्स टू W, अल्फा x2 मस्ट बिलोंग्स टू W। रीजनिंग सेम रीजनिंग, करेक्ट? बिकॉज W इज क्लोज विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब हम यहां से ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं, thus alpha x1 plus beta x2 this also belongs to W for every alpha beta belongs to field and x1 x2 belongs to W। now you may ask why। तो फिर हमारे पास यही कंडीशन है, क्या? W सबस्पेस है तो W वेक्टर स्पेस है, और W वेक्टर स्पेस है तो क्या होगा? W will be closed with respect to vector addition। तो अगर आप कहते हैं क्या कि अल्फा x1 ये W में है, ठीक है, अल्फा x2 ये भी W में है, तो अल्फा x1 प्लस बीटा x2, यहां पे मुझे बीटा x2 लिखना चाहिए क्योंकि मैंने बीटा लिखा हुआ है, तो यहां बीटा कर देते हैं। ठीक है, तो अगर अल्फा x1 W में है, बीटा x2 W में है, तो अल्फा x1 प्लस बीटा x2 भी W में होगा। Why? Because W इज अ वेक्टर स्पेस, सो इसका मतलब W इज क्लोज्ड with respect to WRT means with respect to लिख रहा हूं मैं, W is closed with respect to vector addition। अगर ऐसा है तो अगर आप W का कोई भी दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठाएंगे, से अल्फा x1 एंड बीटा x2, तो इनका सम जो कि अल्फा x1 प्लस बीटा x2 है, ये भी W में लाई करेगा। तो यहां से हमने एक साइड प्रूफ कर दिया। क्या प्रूफ कर दिया? कि अगर W सबस्पेस है V का, तो अल्फा x1 प्लस बीटा x2 W में लाई करेगा फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड एंड x1 x2 बिलोंग्स टू W। देख लीजिए। तो अब चलते हैं कन्वर्स पार्ट प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो कन्वर्स पार्ट प्रूफ करते हैं। इस पार्ट में हम क्या अज्यूम करेंगे? इस पार्ट में हम ये अज्यूम कर लेंगे क्या कि अल्फा x1 प्लस बीटा x2 बिलोंग्स टू W for all alpha beta belongs to field and x1 x2 belongs to W, then we will show that
W is a subspace of V। तो इससे पहले लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं कि मान लेते हैं हम, क्या एज्यूम कर लेते हैं, लेट फॉर एवरी अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड and for every x1 comma x2 belongs to W, alpha x1 plus beta x2 this belongs to W। अब इस बार हमने ये मान लिया, assume कर लिया, and what we are going to prove, then we show that what we will show, W is a subspace of V। अब ये प्रूफ करना है हमें, ठीक है, और फील्ड यहां नहीं लिखा है तो ये assume एक्चुअली लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये प्रूफ करना है हमें कि W सबस्पेस है V का। कैसे प्रूफ करें हम, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन है, इससे हमें ये प्रूफ करना है। तो देखिए दो तरीका है अपना प्रूफ करने का। एक तो बेसिक डेफिनेशन, हमें पता है कि अगर W को V का सबस्पेस प्रूफ करना है तो डेफिनेशन कहती है सिंपली आप ये प्रूफ कर दें कि W वेक्टर स्पेस है। अगर W वेक्टर स्पेस हो गया और सबसेट है V का तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा सबस्पेस बन जाएगा V का। लेकिन हमारे पास दूसरी भी कंडीशन है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये प्रूफ किया था आपको कि अगर मान लीजिए V वेक्टर स्पेस है और फील्ड F एंड W इसका कोई सबसेट है तो W को V का सबस्पेस तब कहेंगे अगर x1, x2 दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट है W में तो x1 plus x2 ये भी लाई करें W में, और अल्फा कोई अगर फील्ड में आर्बिट्रेरी एलिमेंट है और x कोई W में आर्बिट्रेरी एलिमेंट है तो अल्फा x is always belongs to W for every alpha belongs to field and for every x belongs to W। मींस अगर मैं इतना ही प्रूफ कर दूं क्या कि W जो कि V का सबसेट है, it is close with respect to vector addition and it is close with respect to scalar multiplication, तो W हमारा सबस्पेस हो जाएगा। अब देखिए फिर आपका आसान हो गया, यही चीज हम लेके आएंगे। हमें ये चीज यहां से देखना है कि क्या हम ये चीज प्रूफ कर सकते हैं इस गिवन कंडीशन से। तो देखिए गिवन कंडीशन क्या कहती है, कोई भी अल्फा बीटा ले लिया, कोई भी x1 x2 ले ले तो अल्फा x1 प्लस बीटा x2 बिलोंग करेगा W पे। तो इन पर्टिकुलर क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट चूजिंग, अगर हम अल्फा इक्वल टू 1 और बीटा इक्वल टू 1 ले लें, ठीक है, तो आपके पास अगर आपने अल्फा 1 ले लिया, बीटा 1 ले लिया और मान लीजिए x1 x2 जो है वो कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है W का, तो इस कंडीशन के हिसाब से क्या है, अल्फा x1 प्लस बीटा x2 इज ऑलवेज बिलोंग्स टू W। अल्फा x1 प्लस बीटा x2 ऑलवेज बिलोंग्स टू W। अगर अल्फा 1 बीटा 1 ले लिए तो इसके हिसाब से क्या होगा, देन x1 plus x2 belongs to W for every x1, x2 belongs to W। देखिए हमने ये प्रूफ कर दिया, बस इसकी वजह से हमें ये गिवन था, यहां से हमने अल्फा बीटा 1 चूज कर लिया तो ये प्रूफ कर दिया कि कोई भी x1 x2 W का आप उठाइए लीजिए, then x1 plus x2 is going to be in W। तो चलिए हमारा एक ये तो हो गया। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला ले लेते हैं, कह सकते हैं आप इसी को लेकर कर सकते हैं। अगर हम ये चूज कर लें, चूजिंग बीटा इक्वल टू 0 एंड अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड और x बिलोंग्स टू W, कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठा ले, अगर यहां पे बीटा इक्वल टू 0 ले लीजिए, अल्फा कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट उठा लीजिए फील्ड का, x कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लीजिए W का, तो अल्फा x प्लस बीटा क्या है, इसके हिसाब से क्या होगा, यही पे मान लीजिए ले लेते हैं x1 लिख देते हैं यहां पे, देन अल्फा x1 प्लस बीटा x2, बस क्योंकि आपको पता है फॉर ऑल अल्फा एंड बीटा अल्फा x1 प्लस बीटा x2 बिलोंग्स टू W, तो हमने अल्फा ले लिया 0, ये सॉरी बीटा ले लिया 0, अल्फा को एज इट इज दे देते हैं, क्या दिक्कत है। देन इस कंडीशन के हिसाब से अल्फा x1 बिलोंग्स टू W, तो हमने यहां बेसिकली क्या प्रूव कर दिया, फॉर एवरी अल्फा फील्ड फॉर एवरी अल्फा बिलोंग्स टू फील्ड एंड फॉर एवरी x1 बिलोंग्स टू W व्हाट वी हैव शोन अल्फा x1 बिलोंग्स टू W। कंडीशन 2 भी आपकी पूरी हो गई। तो यहां से आपने क्या प्रूव कर दिया, thus W is a subspace of V over field F। तो ये था हमारा कंडीशन, ये थी हमारी थ्योरम का प्रूफ। तो हमने यहाँ पे फाइनली क्या प्रूफ किया कि if V is a vector space or field F and W is subset of V, then W is a subspace of V if and only if alpha x1 plus beta x2 belongs to W, for all alpha beta belongs to field and for all x1 x2 belongs to W। कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन हो इस थ्योरम के प्रूफ पे, then you may ask in the comment section, definitely I am going to reply। तो अभी हमने जस्ट थ्योरम प्रूफ किया, अब उस थ्योरम पे बेसिस एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो थ्योरम का स्टेटमेंट थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाएगा और हमें थ्योरम कंप्लीटली समझ में आ जाएगा कि थ्योरम का इस्तेमाल कैसे करना है प्रॉब्लम में, राइट। सो हाउ टू यूज द थ्योरम इन द प्रॉब्लम वी विल लर्न थ्रू दिस एग्जांपल। व्हाट इज द एग्जांपल, show that W equal to A1 A2 A3 belongs to R cube, so written R cube, such that
A1 plus A2 plus A3 equal to 0 is a subspace of R cube। तो R cube का एक सबसेट दिया गया है, ये दिया गया है, जिसमें कंडीशन क्या है, A1 A2 A3 तभी होंगे इसमें जबकि इनको अगर सम करते हैं तो वो 0 आ जाए। अगर आप इसके ज्योमेट्री देखें तो बेसिकली क्या है, ये प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन है। ठीक, थोड़ा आपको लीनियर अलजेब्रा में है तो थोड़ा सा प्लेन्स की इनकी ज्योमेट्री पढ़ लीजिएगा कि कैसे क्या होता है, इनका कंडीशंस, इनका क्या इक्वेशंस होता है। तो बेसिकली ये है प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन, करेक्ट। तो अब हमें ये प्रूफ करना है प्लेन पासिंग थ्रू ओरिजिन दिस पर्टिकुलर प्लेन इज सबस्पेस ऑफ R क्यूब। चलिए करते हैं इसे हम। तो हमने क्या कंडीशन प्रूफ करी है, हमने प्रूफ की है इसके लिए कि लेट अल्फा बीटा बिलोंग्स टू फील्ड। ठीक है, ये हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट फील्ड का ले लिया एंड x1 x2 is arbitrary element of W। then we have to show that alpha x1 plus beta x2 belongs to W for every alpha beta belongs to field and x1 x2 belongs to W। यही शो करना है, यही कंडीशन है सबस्पेस होने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अल्फा बीटा आपने ले लिया, x1 आपको लेना है W में। तो जरा W के स्ट्रक्चर को देखिए, W दिखता कैसा है। W ऐसा दिखता है, W के एलिमेंट ऐसे होंगे A1 A2 A3। अगर मैं सिर्फ ये लिखूं x1 इक्वल टू A1 A2 A3 तो हम ये नहीं कह सकते कि दिस बिलोंग्स टू W। अगर हमको लिखना है दिस बिलोंग्स टू W, दिस इंप्लाइज हमारे पास ऑटोमेटिकली ये कंडीशन होगी A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल टू 0। इसको चाहे तो 1 कर सकते हैं। तो एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट हमने ले लिया x1 W का। जरूरी नहीं है यहाँ पे A1 A2 A3 लिखे हैं, कोई कुछ भी लिख सकते थे, ABC भी लिख सकते थे। तो ये मत सोचिए कि इसको देखकर ही मैंने यहाँ पे लिखा, कुछ भी लिख सकते थे। दूसरा एक और आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेना है W का। देखिए क्योंकि x1 ले लिया हमें W का एलिमेंट, x2 भी लेना है। अब W के एलिमेंट दिखते कैसे हैं, ट्रिपलेट में है, B1 B2 B3 लिया, लेकिन अभी ये W में नहीं है। अगर ये W में है तो W कहता है क्या, A1 A2 A3 फर्स्ट सेकंड और थर्ड इन तीनों का सम क्या है, 0 होना चाहिए। इसका मतलब इन तीनों का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जब तक आप ये नहीं लिखेंगे तब तक आप नहीं कह सकते ये क्या कि x2 बिलोंग्स टू W या x1 बिलोंग्स टू W। अब आपका एम क्या है, एम ये कि आपको शो करना है अल्फा x1 प्लस बीटा x2 बिलोंग्स टू W, ये शो करना है। तो आप पहले इसको कंप्यूट कीजिए, इसको निकालिए, देखिए है क्या। देन पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले अल्फा x1 प्लस बीटा x2 ये देख लें कि है क्या। जब ये देख लेंगे तो फिर चेक कर लेंगे क्या ये W में है भी कि नहीं। ठीक, तो अल्फा x1 क्या है आपका A1 A2 A3, x2 क्या है आपका B1 B2 B3। अब देखिए हमने कोई ऑपरेशंस मेंशन नहीं किया है। तो जब कोई ऑपरेशंस मेंशन नहीं किया था कि कौन सा ऑपरेशन ले रहा है, वेक्टर एडिशन का, कौन सा स्केलर मल्टीप्लिकेशन का, तो हम स्टैंडर्ड ऑपरेशंस ले लेते हैं जो कि हमने स्टार्टिंग में बताया लेक्चर्स में। तो उसके तहत हम इसको लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू व्हाट, अल्फा A1 अल्फा A2 अल्फा A3 प्लस बीटा B1 बीटा B2 बीटा B3। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर लें, ये बन जाएगा अल्फा A1 प्लस बीटा B1 अल्फा A2 प्लस बीटा B2 अल्फा A3 प्लस बीटा B3। तो ये तो है क्या अल्फा x1 प्लस बीटा x2। लेकिन अभी भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि W में लाई करेगा। क्यों? क्योंकि फिर W में बिलोंग करना है, तो कहता है कि W में अगर ये है तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड इनका सम 0 होना चाहिए। तो यहां पर कह सकते हैं आपकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो अगर आपको ये शो करना है दिस बिलोंग्स टू W, तो हम लिख देते हैं दिस बिलोंग्स टू W बिकॉज अगर आप फर्स्ट सेकंड और थर्ड का सम करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। क्यों? देखिए दिखाते हैं, बिकॉज अल्फा A1 प्लस बीटा B1 प्लस सेकंड क्या है अल्फा A2 प्लस बीटा B2 और थर्ड क्या है अल्फा A3 प्लस बीटा B3। दिस इज इक्वल टू अल्फा वाले एक साइड कर ले आप A1 प्लस A2 प्लस A3 और बीटा वाले को एक साइड कर दीजिए B1 प्लस B2 प्लस B3। अब देखिए 1 में क्या कहता है A1 प्लस A2 प्लस A3 0, तो ये क्या है आपका 0। 2 से क्या है B1 प्लस B2 प्लस B3 0, ये भी 0। सो दिस इज इक्वल टू 0 फ्रॉम 1 एंड 2। तो फाइनली आपने क्या प्रूव कर दिया, दिस इंप्लाइज W इज सबस्पेस ऑफ R क्यूब। ये हो गया आपका। तो फाइनली इस लेक्चर में आपको मैंने क्या बताया कि सबस्पेस होने की क्या कंडीशन है और उस कंडीशन के जो थ्योरम मैंने प्रूफ किया
उससे लेके एक रिजल्ट बताया, एक प्रॉब्लम सॉल्व किया हमें, जिससे कि आप उस थ्योरम को अप्लाई कर पा रहे हैं प्रॉब्लम में। तो ओवरऑल हमने लास्ट का जो थ्योरम, प्रीवियस जो थ्योरम था और ये आज का जो थ्योरम है, इन दोनों थ्योरम में आपको सबस्पेस होने की कंडीशन, मतलब कोई भी वेक्टर स्पेस दिया है और W उसका सबसेट दिया गया V का, तो W कब सबस्पेस होगा वो थ्योरम्स हमने प्रूव किया है, उस पे एग्जांपल्स भी कराए हैं। अब अगले लेक्चर में हम जो है सबस्पेस के कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल कराएंगे, जिसमें आप ये भी देखेंगे कि बहुत सारे स्टैंडर्ड एग्जांपल्स पॉलिनोमियल से, मैट्रिक्स सेट से, Rn से लेंगे, जिसमें क्योंकि सबस्पेस पे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में और कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो कीप वॉचिंग माय वीडियोस, और अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहा है और आपका मैं किसी भी तरीके से अगर मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूं, इफ आई एम हेल्पिंग यू इन एनी वेज, देन प्लीज डू सब्सक्राइब मी। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग मी, शुक्रिया।